सो फॉर दैट वेरी फर्स्ट थिंग, ये वो क्लास है, काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी क्लास यू कैन कॉल इट, बिकॉज इस वाली क्लास में मोर ऑफ थिंग्स आपको एक राइट स्ट्रैटेजी, एक पैटर्न बताया जा रहा है कि दिस इज हाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू. कोई यहाँ पर डिटेल ग्रामर नहीं पढ़ने वाले. वी आर जस्ट गोइंग टू डील विद सम functional structures of grammar. When I use this word functional, means those topic of grammar that will really help you to speak better. अच्छा बोलने में हेल्प करेंगे. जैसे कि जल्दी से आपको पढ़ाया जाएगा इस पूरे बैच में. ये बैच जो आप ले रहे हैं, जो शाम को आता है 7:30, जहां पे मैं लाइव होती हूँ इस बैच में, जिसका नाम है ड्रीम स्पोकन बैच. और इस बैच में आई अश्योर यू दैट आफ्टर कवरिंग सम ऑफ द टॉपिक्स, आफ्टर डीलिंग विद सम फन एक्टिविटीज, ऑब्जेक्ट लर्निंग, यू विल बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर. तो उसमें क्या है, देयर आर सम पार्ट ऑफ स्पीच, यानी सम टॉपिक्स आर देयर. मैं नहीं पढ़ाने वाली हूं कि नाउन के काइंड्स क्या है, ये क्या है. देखिए, बोलते हुए नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि अच्छा भाई साहब आप कौन से नाउन में बात कर रहे हैं. नोबडी इज गोइंग टू आस्क. The only idea is I am going to give you a quick introduction of all these topics because these are some tools. इस बैच में बहुत कुछ छिपा है guys, बहुत सारे useful sentences, structures are there with you. चेक करने की आपको कितनी चीजें हैं जो इंग्लिश में आती हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप खुद इंग्लिश में जानते हैं. So for that I am quickly gonna give you here some sentences. So there are some sentences. These are some jumbled sentences, and you have to actually form a sentence. इसे एक सीक्वेंस में लगाकर जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए. जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा. इट मीन्स ये सेंटेंस करेक्ट कैसे होगा. मैं थोड़ा सा स्क्रीन से हट जाती हूँ, आप प्लीज एक बार चेक कीजिए. आपको 2 मिनट दे रही हूं मैं, जल्दी से देखिए. प्ले गेम एट आई नाइट रूम इन. कैसे सेंटेंस बिल्ड करोगे? Because see, I am not going to just teach you the grammar part because this is purely our spoken batch and we are here to learn the speaking, like speaking from day one. So it just एक concept सीख रहे हैं that how to build the sentences in your mind. सारे words के meaning पता है? Do you know the meaning of all these words? Like play. The very first word we have is play. Do you know the meaning of play? Play का मतलब सबको पता है, खेलना. Game at I night room in. We know it, but this is not the correct sentence. The formation कैसे होगा? सबसे पहले let's put one person here. यहां पर एक बात करते हैं, आंसर की बात करते हैं. कहां से शुरू होगा सेंटेंस? प्ले से कैन वी स्टार्ट सेंटेंस? नो, वी विल स्टार्ट दिस सेंटेंस फ्रॉम हियर. आई, मैं, आई. आफ्टर दिस देयर इज एन एक्शन गोइंग ऑन. यू हैव टू आइडेंटिफाई. इस पूरे सेंटेंस में एक एक्शन हो रहा है जिसे आप वर्ब के नाम से भी जानते हैं, राइट? वर्ब के नाम से. सो आई व्हाट डू आई डू. यहां पर क्या एक्शन हो रहा है? आई प्ले. What do I play? My question is what do I play? देखिए, कोई भी इंग्लिश में सेंटेंस, whenever you are forming any sentence, उसका 2 बेसिक चीजें हैं that you have to put in your mind. सबसे पहले who is performing an action, वो आप अपने माइंड में लिख लीजिए. मैं कोई काम कर रहा हूं, आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, कौन कर रहा है, राइट? Keep that one thing in your mind. एंड आफ्टर दैट वो एक्शन, वो काम, कौन सा काम हो रहा है, कौन सा काम आप कर रहे हैं, किस एक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं. सो इस सेंटेंस में बात हो रही है जी प्ले की, खेलने की. सो आई प्ले व्हाट? आई प्ले गेम. लाइक देयर आर लॉट ऑफ मोबाइल गेम्स, पबजी एंड ऑल, है ना, खेलते हैं बच्चे. सो आई प्ले गेम. गेम्स नहीं, हम यहाँ पर गेम बोलेंगे. सो आई प्ले गेम. आई प्ले गेम व्हाट और वेयर? I play game in room at night. I play game in room at night. Okay. Usually you do not, like, this is one of these sentence where I is your main subject who is performing an action, and this is how you perform. This is how you build up the sentence. I play games in room at night. And my mom scolds me for this because I usually sleep late at night. I sleep late at night.
और जब रात को लेट सोते हो तो आप सुबह लेट उठते हो. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, है ना. सो इस सेंटेंस में दिस वाज सेंटेंस नंबर 1 जो मैंने आपके लिए क्विकली सॉल्व किया है. एंड देयर आर मेनी ऑफ द सेंटेंसेस जिन्हें पढ़ के यू कैन योरसेल्फ टेल मी कि आप इस सेंटेंस को कैसे बना रहे हैं. हाउ यू आर बिल्डिंग दिस सेंटेंस. अब इसको ट्राई करो. दिस इज द सेकंड नंबर, दिस इज सेंटेंस नंबर 2. ट्राई दिस वन. देखिए अगेन इसमें से उठाइए एक एक कोई होगा इसमें सब्जेक्ट जो काम परफॉर्म कर रहा होगा या करता है. तो क्या क्लास कुछ परफॉर्म कर रही है? नहीं. स्पोकन कुछ परफॉर्म कर रहा है? नहीं. यूट्यूब कुछ परफॉर्म कर रहा है? नहीं. इंग्लिश कुछ परफॉर्म कर रही है? ऑन कुछ परफॉर्म कर रहा है? नहीं. इसमें कौन कुछ परफॉर्म कर सकता है? दैट इज माई टीचर. My teacher. So you are going to build your sentence. You are going to start your sentence with this, my teacher. My teacher. Okay. Now what your teacher is doing या does. कोई एक एक्शन ढूंढो इसमें. काम कौन सा है? क्लास कोई काम है? नहीं. स्पोकन कोई काम है? नहीं. यूट्यूब कोई काम है? नहीं. एक्शन क्या है? काम क्या है? टेक. टेक क्लास लेना, दैट इज एन एक्शन. टेक. सो यहां पर टेक्स. अच्छा अभी बाय द वे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पर. आई एम श्योर बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे मैम हमें तो अभी ये नहीं पता व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज एक्शन. एक बार सीक्वेंस में सब पढ़ेंगे. आज की सिर्फ एक क्लास में ये नॉलेज, ये चीज चेक हो रही है कि भाई जितने भी स्टूडेंट्स whoever are watching this जिन्हें लगता है यार I understand grammar, I know the things, but when it comes to speaking I make mistakes, I start fumbling. For them ये उनके लिए ना एक kind of assessment test चल रहा है. जस्ट अपने आप को ही assess करना है, अपने आप को ही analyze करना है कि कौन सी चीजें हैं. what are the things that I already know in English. बहुत से स्टूडेंट माई टीचर टेक. अब टीचर हम अगर एक टीचर की बात करें तो माई टीचर टेक्स. अब क्यों कैसे वो सब आगे ग्रामर वाले सेक्शन में भी पढ़ेंगे. सो अभी सेंटेंस क्या बन रहा है हमारा? माई टीचर. माई टीचर व्हाट? माई टीचर टेक्स व्हाट? स्पोकन या इंग्लिश स्पोकन क्लास. माई टीचर टेक्स English spoken या spoken English class. You can say that my teacher takes spoken English class. So spoken को आप पहले use कर सकते हैं. That my teacher takes, my teachers take spoken English class. Okay, my teacher takes spoken English class. कहाँ पर? On YouTube. On YouTube. That's how you are forming the sentence. Okay. I hope you are getting this idea. देखो फिलहाल कोई ग्रामर नहीं पढ़ा रही हूं. आई एम नॉट टीचिंग यू एनी काइंड ऑफ ग्रामर. बाय गिविंग दीज एग्जाम्पल्स आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड when you start speaking, when you want to make your sentences बनाने के लिए it is very important that you have to understand the structure once. एक स्ट्रक्चर नॉर्मली फॉलो कर रहे हैं. अभी कुछ नहीं पढ़ाया है, जस्ट आपका ही टेस्ट हो रहा है, आपके लेवल को चेक किया जा रहा है कि भाई हमने यहाँ पर बोल दिया एक कोई परफॉर्म करेगा तो परफॉर्म कौन कर रहा है और क्या काम परफॉर्म करता है. बस वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट. उसके बाद में कुछ भी सेंटेंस में यू कैन एड ऑन. ये हमेशा याद रखना जो परफॉर्म करेगा उसको आप नंबर 1 पे, हु इज परफॉर्मिंग एन एक्शन और क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है, दैट ऑलवेज कम्स एट नंबर 2. तो आप सेंटेंस को इस तरीके से बनाएंगे जैसे मैंने बोला वी प्ले गेम. सो वी प्ले गेम. गेम प्ले वी कांट मेक सेंटेंस लाइक दिस. सो वी प्ले गेम. टीचर पढ़ाती है तो टीचर टीचर्स या माय मैम टीचर्स. दैट्स हाउ यू मेक द सेंटेंस. ओके, देयर इज द अदर स्लाइड फॉर यू. दिस इज अनदर थर्ड सेंटेंस. चलो इसको ट्राई करो. तो फटाफट से वही ट्रिक अपनाना है जो आपको बताया है. क्या इसमें पार्क कोई इंसान है, ये कोई काम कर रहा है? नहीं कर रहा. नॉट शी पे कंसिडर कर सकते हैं, ये एक ह्यूमन है, शी. राइट. सो एक एक्शन है करने वाला इसमें. देयर इज अ पर्सन इन्वॉल्व्ड, शी. डज कार पार्किंग इन. तो यहां से वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट दिस सेंटेंस. दिस सेंटेंस इज गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम शी. So she, you will say she. Ab this is at number 1, at place 1. Secondly, I said this, try to put the action. कौन सा action हो रहा है इसमें? इस सेंटेंस में कुछ अलग चीज है. What is different in this sentence? क्या different दिखा इसमें? इसमें different दिखा एक word not और एक word does, है ना.
एक दिखा, नॉट एक डज. द पीपल हु ऑलरेडी हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ दीज काइंड ऑफ टेंसेस, पीरियड, काल, जिसने भी पढ़ा है, दे कैन रियली इजीली सॉल्व इट. ऐसा कोई मैंने हाई फाई कुछ नहीं दिया. दी ओनली थिंग, दी ओनली आइडिया इज, अभी तक वी वर सॉल्विंग सम क्वेश्चन जहां पर वी वर टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, दैट हु इज परफॉर्मिंग, काम कौन कर रहा है, उससे सेंटेंस शुरू किया. उसने क्या काम किया वो हमने मेंशन किया, राइट. अब यहां पर सेंटेंस कहता है शी क्या. अब यहां आप कहेंगे डज, और जहां लग रहा है नॉट भी लगा दीजिए. आंखें बंद करके इस वर्ड को एक साथ बोल दीजिए, शी डजंट. देखो, डज नॉट और डजेंट, डजेंट इज एक्चुअली द कॉन्ट्रैक्शन, शॉर्ट फॉर्म होता है इसका. स्पोकन इंग्लिश में डजेंट बोलेंगे तो इट विल साउंड रियली नाइस. सो यू शुड स्टार्ट सेइंग शी डजेंट, शी डजेंट. नाउ शी डजेंट व्हाट, शी डजेंट पार्क, एक्शन है पार्क. शी डजेंट पार्क, she doesn't park what, she doesn't park car, she doesn't park car where, in parking, in parking. Okay, she doesn't park car in parking. That's how you build up the sentence, she doesn't park car in parking. Fine. Now we are coming to the next one. देखो, again अब ये वाला सेंटेंस आप मुझे बाद में बना के देंगे, like in comment section you can write this one, you can take it as your homework, but this is what just in strategy pattern. यहाँ पर please remember there is a question mark. It means this sentence has to be interrogative. But by the way, आपको later on पढ़ाया जाएगा, सारे rules समझाए जाएंगे. What, why do we use do, why do we use does, ये do क्या है, ये does क्या है, ये he क्या है, ये she क्या है, ये सब होगा कल की क्लास में. This is all we are going to learn tomorrow. लेकिन आज सिर्फ आपको बताया गया है कि आप क्या क्या सीखने वाले हैं इसमें. ओके, नाउ इन दिस वे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आर देयर, some questions are there. यही स्लाइड will be shown to you tomorrow. कल भी यही स्लाइड आपको दिखाई जाएगी, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा एंड आफ्टर दैट यू विल पुट द राइट आंसर. अगर कुछ स्टूडेंट्स जो भी अभी यहाँ पर देख रहे हैं वो इसको सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से. कुछ 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर. देयर इज लाइक, क्या आपकी माइंडसेट आता है, यू मूवी एवरी संडे, आप हर संडे मूवी देखते हैं. हाउ विल यू पुट द राइट आंसर, यू आर वॉचिंग मूवी एवरी संडे, यू डू वॉच मूवी एवरी संडे, you watch movie every Sunday, या you watches movie every Sunday. Which is the correct answer? Answer will be you watch movie every Sunday. Now why I marked here watch? यहाँ पर there is a one word given, that is every. The word is every. So please make this thing clear in your mind, in your head. Whenever you find these words like every Sunday, every week, every month, every day, whenever you see anything related to every month, every day, every week, often, always, when you also find the word like always, there are so many words. Whenever you find these words, so please आंखें बंद करके whatever action मतलब verb मतलब verb की there are 3 forms, वो सब भी डिटेल में पढ़ा देंगे, जिन्हें नहीं आती उनके लिए भी. ओके, सो यहाँ पर you will use only its first form, ओरिजिनल बेस फॉर्म जो इसका है watch को watch ही बोलते हैं. कोई ing नहीं, कोई is, am, are, nothing, सिर्फ watch बोल दीजिए. सिर्फ क्या बोल दीजिए? watch. So your answer will be you watch movie every Sunday. You watch movie every Sunday. मैंने बोला मैं हर संडे मूवी देखती हूँ, तो आई के बाद आप क्या बोलेंगे? आई वॉच क्या? आई वॉच मूवी एवरी संडे. आर यू गेटिंग मी? किन किन को ये बात समझ आ गई भाई? आर यू गेटिंग मी? Whenever there are some words, whenever you talk about your all time action, आप डेली क्या करते हैं?
आपके पड़ोस में डेली क्या होता है ना, आपकी मॉम क्या करती हैं, आपके डैड क्या करते हैं, आपके सिबलिंग, आपके भाई बहन फ्रेंड्स वो क्या करते हैं, आप पढ़ते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वॉट एवर द एक्शन यू आर डूइंग, वॉट एवर एक्शन यू डू, जो भी आप काम करते हैं, जब भी वेन एवर यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन दैट, प्लीज मेक श्योर कोई वर्ब के साथ आईएनजी ईडी वीडी कुछ नहीं जोड़ना। अच्छा, ज्ञान उतना ही अप्लाई करो, उतना ही इंप्लीमेंट करो जितना यहां दिया जा रहा है। See, this is also the another rule of the class that if you really want to be a fluent speaker, ऐसे जल्दी जल्दी बोलना सीखना चाहते हो विदाउट गेटिंग स्टक इनटू लाइक लेंथी ग्रामर और वोकैबुलरी, तो सिंपल सिंपल फॉर्मूला इज देयर दैट टेक द थिंग्स नोटिस, ऑब्जर्व द थिंग्स द वे इट इज गिवन टू यू, जिस तरीके से आपको दी जा रही है, प्रेजेंट की जा रही है, बताई जा रही है। अब मैंने ये सिखा दिया है कि इफ देर इज अ वर्ड एवरी ऑफन मोस्टली, वो सारे वर्ड्स की भी लिस्ट दूंगी, अभी सिर्फ एक आइडिया दिया है, तो आपको आंखें बंद करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। ठीक है जी, आ जाइए सेकंड पे। अब आप इसे बताइए, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आईएनजी आएगा नहीं, सेम है, देर इज अ वर्ड एवरी, शी डैश एवरी ईयर, एवरी, ओहो ये ईयर नहीं है, ये थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई है, एवरी नाउ एंड देन है, ये वर्ड है नाओ। एवरी नाउ एंड देन का मतलब होता है जी हर दूसरे दिन, हर दूसरे दिन, मतलब कोई काम नहीं है, हर दूसरे दिन टपक पड़ते हैं। तो शी विजिट या विजिटेड या विजिटिंग या हैज विजिटेड नाउ एंड देन, एवरी नाउ एंड देन, तो क्या बोलेंगे आप इसे? रूल याद रखिए, देर इज अ वर्ड एवरी गिवन हियर, एवरी वर्ड इज हियर, इफ एवरी इज हियर इट मीन्स ये ईडी तो नहीं आएगा, इट मीन्स आईएनजी भी नहीं आएगा, अगेन ईडी नहीं आएगा, नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली दिस थिंग बिकॉज इट इज अ बेस वर्ब, बेस वर्ब होती है विजिट, द बेस वर्ब इज विजिट, राइट, विजिट, बट यहां मैंने विजिट क्यों नहीं लिखा, ऑप्शन में विजिट क्यों नहीं है, बिकॉज देर इज शी, देर इज शी, अगर कोई भी सिंगुलर आई को छोड़कर यहां शी, ही, इट या किसी का नाम नेम हो, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, जो भी बेस वर्ब है उसके पीछे लगा दीजिए एस या ईएस, सो शी विजिट्स, शी विजिट्स। बहुत सारे ऐसे मीम्स हैं इंस्टाग्राम पे, यू मस्ट हैव सीन, एक होता है ना, आई डांस, I dance, but he dances. He dances. Does he dance better than me? So that's how it is. ऐसा नहीं है, but meaning वही है, लेकिन अगर if this one is he, she, it और name, so you will put s और es. ठीक है जी, अगर समझ आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, डिटेल में नोट्स के साथ यहाँ पर है, अभी सिर्फ आपको टेस्ट कर रहे हैं, अभी जस्ट आपको टेस्ट किया जा रहा है दैट हाउ मच यू नो, कितना ज्ञान ऑलरेडी आप में है, ठीक है, कितनी चीजें हैं दैट यू ऑलरेडी नो, सो दैट आई विल ऑल्सो गेट दिस हेल्प, मुझे भी पता चल जाएगा कि इन स्टूडेंट्स के साथ कौन कौन सी कैटेगरी, कौन कौन से लेवल वाले बच्चे हमारे यहाँ पर बैठे, जिनको किस तरीके से पढ़ाना है, तो दिस विल बिकम इजियर फॉर मी, देयरफॉर आई हैव गिवन दीज sentences, these questions for you. Now the third one we have, dash he listen to you always, this one is again for homework, you will do it, पीछे देख लीजिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क इज हियर, so now you will put dash listen to you always, अभी मैंने कहा था एक वर्ड always, always, every, so always है, this is clear कि always word is here, तो ईडी वीडी नहीं आएगा, आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा, है ना, आईएनजी फॉर्म है, क्रॉस कर दो, कहीं ईडी फॉर्म दिख रहा है, मैम इज वेरी स्मार्ट, मैम ने ईडी फॉर्म ही नहीं दिया, कोई बात नहीं, बट हैज के साथ कभी ये लिसन नहीं आता, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अब ये दो ऑप्शंस छोड़ के जा रही हूँ, इसके बाद आप मुझे बताएंगे दैट व्हाट इज द आंसर, ओके, चलिए, this is another exercise where you will put the answers, where you will tell me all the answers, आप बताएंगे मुझे यहां से
कौन कौन से आंसर्स हैं, कैसे आंसर्स हैं, क्या क्या आंसर्स हैं, ठीक है, इस पे बात करेंगे। ये आंसर्स देखेंगे आप मुझे ये आंसर्स बताएंगे फटाफट से। इसमें अब क्या है, आप क्या आइडेंटिफाई करने वाले हैं, रूल इज देयर, उसके बाद कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना मुझे इसके आंसर्स। दैट शी गो डैश ऑफिस एवरी डे, कुछ वर्ड्स निकाल लो यहां से, एवरी डे वाली स्टोरी चल रही है, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां पर भी कोई एक वर्ड ऐसा होगा, एंटायर डे निकाल लीजिए, इसमें से देयर इज द वर्ड ऑलवेज निकाल लीजिए। सो बहुत सारे वर्ड्स आर देयर। अभी जी अब आ जाते हैं जल्दी से ये सारी स्लाइड्स। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो स्टूडेंट हु आर टेकिंग दिस बैच, जो इसे देख रहे हैं, जो लाइव इस बैच को देख रहे हैं, दे ऑल हैव दिस क्वेश्चन इन देयर माइंड कि मैम हैज कम अप विद अ न्यू बैच, ड्रीम स्पोकन बैच, हाउ शी कैन मेक अस परफेक्ट और हाउ शी कैन मेक अ फ्लुएंट इन इंग्लिश। सो कैसे आपको इंग्लिश में फ्लुएंट बनाना है, उसके लिए देर आर सम पैटर्न, सम ऑफ द criteria that we are going to cover, some of the topics that we are going to cover. So for that very first thing, ये वो क्लास है, काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी क्लास यू कैन कॉल इट, बिकॉज इस वाली क्लास में मोर ऑफ थिंग्स आपको एक राइट स्ट्रैटेजी, एक पैटर्न बताया जा रहा है कि दिस इज हाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। कोई यहाँ पर डिटेल ग्रामर नहीं पढ़ने वाले, वी आर जस्ट गोइंग टू डील विद सम functional structures of grammar. When I use this word functional, means those topic of grammar that will really help you to speak better. अच्छा बोलने में हेल्प करेंगे, जैसे कि जल्दी से आपको पढ़ाया जाएगा इस पूरे बैच में। ये बैच जो आप ले रहे हैं, जो शाम को आता है 7:30, जहां पे मैं लाइव होती हूँ इस बैच में, जिसका नाम है ड्रीम स्पोकन बैच। और इस बैच में आई अश्योर यू दैट आफ्टर कवरिंग सम ऑफ द टॉपिक्स, आफ्टर डीलिंग विद सम फन एक्टिविटीज, ऑब्जेक्ट लर्निंग, यू विल बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर। तो उसमें क्या है, देयर आर सम पार्ट ऑफ स्पीच, यानी सम टॉपिक्स आर देयर। मैं नहीं पढ़ाने वाली हूं कि नाउन के काइंड्स क्या है, ये क्या है। देखिए बोलते हुए नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि अच्छा भाई साहब आप कौन से नाउन में बात कर रहे हैं, नोबडी इज गोइंग टू आस्क। The only idea is I am going to give you a quick introduction of all these topics because these are some tools. ये सिर्फ वो tools है जो आपको पता होनी चाहिए if you will start forming a sentence. एक sentence को build करने के लिए, form करने के लिए these are some tools और आपको पता होना बहुत जरूरी है. So that's what we are going to do in this batch. इसके अलावा there are some more topics जैसे ऑल टाइम एक्शन। अभी हम बात कर रहे थे सम ऑल टाइम एक्शन। अब आप क्लास में सीखेंगे, जब आप ये क्लास ले लेंगे तो आप समझ जाएंगे दैट ऑल टाइम एक्शन में कैसे बात की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कभी कोई पूछता है आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपकी मॉम क्या करते हैं, आपके पापा क्या करते हैं, आपके भाई बहन क्या करते हैं, है ना, आप कहाँ पढ़ते हैं, सो ऑल दीज, आप कहाँ काम करते हैं, आप पूरा दिन क्या करते हैं, ठीक है, आप एवरी संडे क्या करते हैं, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सो आफ्टर लर्निंग दिस ऑल टाइम एक्शन, you will be able to answer all these questions. आप इन सारे क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। जब भी आप किसी से पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं और आप इनको आंसर भी कर सकते हैं कि भाई साहब आप क्या करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आपके घर के बारे में कुछ बताइए। सो बहुत सी चीजें हैं दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस ऑल टाइम एक्शन। इसके अलावा आई एम गोइंग टू टीच यू सम ऑन गोइंग एक्शन। When I say ongoing action, it means the things which are going around you. अब आप explain कर पाएंगे। After taking this batch, आपसे बात करेंगे, डेली हम बात करेंगे, डेली there is something that we are going to learn. But after learning this action, you will be able to tell people कि what is happening around you, आपके आसपास क्या हो रहा है। आप अभी क्या कर रहे हैं, अभी आप ऑनलाइन डीएसएल के प्लेटफॉर्म पर 7:30 वाला प्रीति मैम का ड्रीम स्पोकन बैच देख रहे हैं। आप ये बैच ले रहे हैं क्योंकि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो जो भी एक्शन है जो आप कर रहे हैं, जो आपके पास हो रहा है आसपास,
दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न. ठीक है, हाल फिलहाल में जी कौन सी चीज हुई है? रिसेंटली डन एक्शन. आई होप सबको दिख रहा है. दिस इज व्हाट रिसेंटली डन एक्शन. कौन सी चीज हो रही है? इज योर गोइंग एक्शन. और क्या काम हो गया है? इज योर रिसेंटली एक्शन. अब एक्सप्लेन कर पाओगे आसानी से इन इंग्लिश कि हाल फिलहाल में क्या हुआ है. मैंने बिल पे किया है या नहीं, मैंने उससे बात की है या नहीं, उस तक इंफॉर्मेशन मैंने पहुंचाई है या नहीं. ऑल दीज थिंग्स कैन बी आंसर्ड इजीली इन इंग्लिश वंस यू लर्न दिस. और बाय द वे, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आई ऑलवेज से इन माई क्लास आई फोकस ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग. बात करेंगे आपकी, आपके आसपास के लोगों की, आपके फ्रेंड सर्कल की, राइट? उनसे सीखेंगे इंग्लिश, उनसे सीखेंगे इंग्लिश, ना कि सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं लेंगे. दिस इज व्हाट वी आर नॉट गोइंग टू टेक. नेक्स्ट, एक्शन हैपनिंग विद अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. सुबह से कोई काम अभी तक चले ही जा रहा है, सुबह से फोन में लगे ही हो, बिजी हो, काम चल ही रहा है. दीज काइंड ऑफ एक्शन, दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस you will be able to make after taking this batch. इस बैच में बहुत कुछ छिपा है गाइस, बहुत सारे यूजफुल सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स आर देयर विद यू. डे 1 में सबको कवर करना तो ऑफ कोर्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. Therefore, I have personally designed this class for you, जो नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए हमने आपके लिए डिजाइन की है, जहां पर इन सारे टॉपिक्स को कराते हुए आपको हर दिन कुछ ना कुछ सिखाना है. एवरीडे लर्निंग इज देयर. ये जो हमारी जो 2 क्लासेस चली है ना, ये 2 क्लासेस समझ लीजिए जैसे कि मैंने आपको कहा था, व्हेन यू एंटर द जिम और यू एंटर जिम और यू एंटर किचन, नया नया किचन में एंटर किया है, जिम में एंटर किया, कुछ सीखना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो पहले ही दिन से यू कांट स्टार्ट लिफ्टिंग द वेट. फर्स्ट डे से आप वेट लिफ्टिंग नहीं शुरू कर सकते. पहले आपको पता होना चाहिए इक्विपमेंट, मशीनरी, किसका क्या काम है, किसका क्या नाम है, किस पे कैसे वर्कआउट होता है, किचन में कौन सी चीजें रखी हैं, कौन सी चीज किस चीज के लिए यूज होती है, राइट? इन द सेम मैनर, इफ यू हैव ज्वाइन दिस बैच, यहां पर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न, सीखने क्या वाले हैं. कल के कंपैरेटिवली आज के बैच में जा रही है इंग्लिश ज्यादा, एज आई प्रॉमिस्ड. डे बाय डे वी आर गोइंग टू लेवल अप द थिंग्स. Do not expect from me that I will take this session entirely in Hindi. No. Make a habit of listening to things in English. अगर मैंने भी हिंदी में बात करनी शुरू कर दी, what are you going to learn? क्या सीखने वाले हो? Nothing. कुछ नहीं सीखोगे सिवाय कुछ वर्ड्स के. लिसनिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है टू बी अ गुड स्पीकर. इफ यू आर अ गुड लिसनर, देन ओनली यू कैन बी अ गुड स्पीकर. So you have to listen to me in English. You have to create an environment around you. सुनना पड़ेगा आपको, इंग्लिश सुनना पड़ेगा, सुन के कॉपी करना है, ऑब्जर्व करना है और बोलना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए. ठीक है, अब आ जाते हैं जी फोर्स्ड एक्शन, इंटेंशन एक्शन. ये वो एक्शन है, सो ऑन, काम करना नहीं है, करना पड़ता है. ऐसे बहुत से सेंटेंसेस है इन हिंदी. इंग्लिश मैडम सीखनी पड़ती है, जॉब नहीं लग रही तो सीखनी पड़ेगी, करना ही पड़ेगा. सो वी आर गोइंग टू लर्न दीज स्ट्रक्चर्स इन इंग्लिश. इंटेंशन एक्शन सीखने वाले हैं कि कोई चीज करने वाले हैं, जैसे हम बहुत जल्दी काफी इंटरेस्टिंग चीजें सीखने वाले हैं, बहुत जल्दी स्पोकन, लाइक आपकी इंग्लिश अच्छी करने वाले हैं, आप इंग्लिश बोलने वाले हैं. दिस इज इंटेंशन. पास्ट हैबिट, बताइए कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था. ऑल दीज थिंग्स यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन. और बस कुछ और 4-5 टॉपिक्स आर देयर. यूज टू कहाँ यूज करते हैं, हैव को कैसे यूज किया जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग एंड बीन, एंड मॉडल वर्ब, सब सीखने वाले हैं. ये मॉडल्स जिसको बोलते हैं ना, काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब्स. वी आर गोइंग टू लर्न ऑल दीज स्टफ. ठीक है, जल्दी समझ आ गया यहां तक? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी फटाफट. ऑल क्लियर? क्या सीखने वाले इस बैच में? अ लॉट. अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त. इट मीन्स थिंग्स आर हियर.
एक्टिव पैसिव वॉइस में बात करेंगे। अच्छा, दिस स्लाइड इज फॉर दो स्टूडेंट्स हु बिलीव दैट मैम our basic is clear. Our basic is clear, we know basic English, but when it comes to speaking we start fumbling, or we can't speak in like advanced level, advanced or intermediate students, उनके लिए ये स्लाइड कंप्लीटली उनके लिए है। एक्टिव पैसिव सीखो, सिर्फ बेसिक टेंसेस में बात नहीं करनी, विल स्टार्ट हाउ डायरेक्टली थिंकिंग इन पैसिव, डायरेक्टली कैसे बात करनी है इस पे भी बात करेंगे इन डिटेल। कंडीशनल सेंटेंसेस, causative verbs, conjunctions, prepositions, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। चलिए जी, इसके साथ ये स्लाइड होती है खत्म। सो ये आई हैव ऑलरेडी गिवन द इंट्रोडक्शन that in this batch there is list of grammatical functional grammar topics that we are going to cover। फंक्शनल ग्रामर टॉपिक हैं जो हम पढ़ने वाले हैं डे 1 से। इट मींस लाइक डे 1 इन द सेंस कि ये आपको 2 दिन में हमने एक इंट्रोडक्टरी क्लास दे दी है, तो और जितने भी स्टूडेंट है वो हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाएं और कुछ खास मिस ना करें, और फिर कल से शुरू करेंगे आपके साथ एक एक करके टॉपिक्स को उठाया जाएगा और वहां से बात करेंगे इन टॉपिक्स की विद डेली प्रैक्टिसिंग। ठीक है, अब बात आती है मैम वोकैबुलरी, हाउ कैन वी इंप्रूव आवर वोकैबुलरी। फॉर योर वोकैबुलरी आई हैव प्रिपेयर्ड अ लॉट। मैंने सोचा बच्चों को सब कुछ सिखा देते हैं। कौन सी वोकैबुलरी कैसे याद करेंगे, डिक्शनरी तो मैं आपको नहीं बना सकती ना मैं खुद हूं। सो ऑफ कोर्स देयर आर वर्ड्स, वर्ड्स को लर्न करना है स्मार्टली, सिर्फ वो ही वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड इन योर डे टू डे लाइफ। तो जैसे कि मंडे का दिन हमने मतलब एक आइडिया, एक रफ आइडिया, एक हमने एक ऐसा एक एक शेड्यूल, एक काइंड ऑफ एक शेड्यूल बना दिया है कि दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। मंडे है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होती है, क्यों पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई इंग्लिश में। पुट ऑन, यहां पर देखिए पुट ऑन, जिन्होंने मेरी रील्स नहीं देखी ना तो आप देख सकते हो डीएसएल के प्लेटफॉर्म पर। डीएसएल आप हमारे डीएसएल स्पोकन पे, डीएसएल इंग्लिश पे, डीएसएल रोजगार पर, कहीं पर भी जाकर यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे शॉर्ट्स हैं वहां पर, आप मेरे भी शॉर्ट्स देखेंगे, हमारे बहुत सारे टैलेंटेड टीचर्स के साथ एक शॉर्ट उसमें आपको मेरा भी मिल जाएगा, प्रीति मैम के भी शॉर्ट्स हैं वहां पर, जहां पर जाकर आप देखेंगे मैंने ये टॉपिक थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कुछ वोकैबुलरी पढ़ाई है। पुट अप, ठीक है, जैसे पुट ऑन क्या होता है, पुट अप क्या होता है, इन्हें इंग्लिश में भी कॉल इट फ्रेजल वर्ब। अब फ्रेजल वर्ब क्या होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। आप ज्यादातर देखेंगे सेंटेंस में एक वर्ब है जी यहाँ पर पुट। पुट का मतलब होता है रखना, पुट मतलब रखना, ओके। अब जैसे ही इसके आगे ऑन लग गया द मीनिंग विल बी चेंज, मीनिंग विल बी चेंज। इसके आगे ऑफ लग गया मीनिंग विल बी चेंज्ड, इसके आगे डाउन लग गया मीनिंग विल बी चेंज्ड। So in this way we do have category of phrasal verbs in English। ये सिर्फ put verb के साथ नहीं आती, कोई भी verb हो सकती है। go भी एक verb है, take भी एक verb है, take के आगे off लग गया meaning will be changed। ये सब हम पढ़ने वाले हैं which are used in our day to day life। day to day life में देखो बोलते हो अपने shoes उतार दो, shoes जूते उतार दो, remove your shoes, ये हो गई जी थोड़ी सी फॉर्मल इंग्लिश। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ी सी न्यूट्रल या इनफॉर्मल इंग्लिश पे। यू कैन से दैट टेक ऑफ योर शूज, टेक ऑफ योर शूज, इसका भी मतलब होता है शूज उतारना। यू मस्ट हैव हर्ड सेलिब्रिटीज, चैट शोज देखे होंगे, सुना होगा। सेलिब्रिटीज की इंग्लिश, नेटिव स्पीकर की इंग्लिश, दे साउंड डिफरेंट, हमसे डिफरेंट साउंड करते हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज दे वेरी ऑफन यूज दीज फ्रेजल वर्ब्स। So it is very essential part of speaking English. If you really want to be a good speaker, a fluent speaker, you want to sound confident, for that it is very important to learn some commonly used phrasal verbs. जो मैं क्लास में पढ़ाने वाली हूँ, these are going to be commonly used phrasal verb। तो मंडे हमने रख दिया जी phrasal verbs के लिए, उस दिन ये वाली vocabulary पढ़ लेंगे। एक दिन हम डेली यूजफुल सेंटेंसेस को पकड़ लेंगे, जैसे कि हिंदी में देयर आर सेंटेंसेस इन हिंदी, बहुत से सेंटेंसेस होते हैं हिंदी में। हमारी हिंदी में मैंने जैसे भाई पानी झूठा है, वो झूठा, झूठा क्या, लायर नहीं हो सकता, लायर नहीं हो सकता। कल की क्लास में पढ़ा था इट इज सिप्ड और डिफाइल्ड, है ना। ऐसे ही तुम मेरा दिमाग खा रहे हो क्या, यू आर ईटिंग माई ब्रेन,
नहीं हो सकता ना, तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हर जगह काम नहीं करती है। सो जैसे यहां पर एक सेंटेंस इज फॉर यू, वो मेरा दिमाग खा रही है, वो मेरा दिमाग खा रही है, इसे इंग्लिश में आप बोलेंगे शी इज nagging me. She is nagging me. Nag is a verb which means you irritate someone, you pisses off someone. देखिए एक चीज आई वुड लाइक टू मेक इट क्लियर टू एवरीवन देयर, आई होप आप सब सुन रहे हैं, है ना? तो सब इस चीज को प्लीज ध्यान लगा लीजिए। लैंग्वेज स्किल जो डेवलप करने के लिए यहां पर हो, उसके लिए यू हैव टू बी फोकस्ड एंड एट द सेम टाइम you have to collect lot of information. If you are thinking इतना सा पढ़ के will be fluent speaker, that is not possible. That is not possible. Reason being, इतना कुछ है, एक लैंग्वेज अपने आप में बहुत वास्ट होती है। एटलीस्ट लर्न दिस मच, ताकि माइंड में रहे इतना, और बोलते हुए इतना, तो कुछ तो सीखोगे। इफ यू आर लर्निंग दिस मच, पढ़ ही इतना रहे हो, तो क्या ही सीखोगे, क्या ही दिमाग में रहेगा, एंड व्हाट विल यू स्पीक। तो जो इस क्लास को लेकर सीरियस हैं, हु सीरियसली वांट टू लर्न, देखो ऐसा नहीं है आके बस बोल देना है यस मैम, यस सर, वी वांट टू बी फ्लुएंट स्पीकर। जिस दिन ड्राइविंग शुरू करते हैं, जिस दिन जिम शुरू करते हैं, ट्रस्ट मी, इनिशियल डेज बहुत डिफिकल्ट होते हैं। दीज आर वेरी डिफिकल्ट डेज ऑफ योर लाइफ। ऐसा लगता है यार वेट, आई कांट लूज माई वेट, आई कांट गेन वेट, है ना, मैं ड्राइविंग नहीं सीख सकता। रीजन बिकॉज वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, चीजें समझ नहीं आ रही। बट आपके लिए आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, इजी से इजी वे में सर्व थिंग्स टू यू। ठीक है, तो कुछ में ऐसा नहीं पढ़ाने वाली, ये एक आउटलाइन दी गई है आपको। दिस इज जस्ट एन आउटलाइन दैट व्हाट आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस बैच। हम क्या कवर करने वाले हैं उस पे बात हो रही है। दूसरा सेंटेंस आ गया जी, चप्पल उल्टी पड़ी है। इसकी इंग्लिश, स्लीपर्स आर लाइंग अपसाइड डाउन। तोते की तरह रट लो इस वाले सेंटेंस को। Slippers are lying upside down, and in our culture, Indian culture, it's a myth or it is considered as a bad omen. अशुभ माना जाता है ना चप्पल उल्टी होती है तो। It is considered as bad omen. देखो sentences हो, vocabulary हो, learn करने का there is always a way. वे क्या है? Start learning it in a practical way. एक ही वर्ड है, उल्टा याद कर लो, upside down। चाहे वो चप्पल उल्टी पड़ी हो, आपने बुक उल्टी पकड़ी हो, ये कोई भी चीज उल्टा सीधा, तो अपसाइड डाउन एंड इट्स अ बैड ओमेन। ऐसे दो वर्ड हमें याद हो गए। एंड देन एक दिन हमने डिसाइड कर लिया जी वेडनेसडे, एक थीम दे दी जाएगी, थीम विल बी गिवन टू यू, पढ़ो उससे। वोकैबुलरी लर्न करना इज वेरी इजी। जैसे देयर इज अ वर्ड लाइक मनी, पैसा, पैसा, एवरीबडी नीड्स मनी, है ना, पैसा तो भाई सबको चाहिए, एवरीबडी नीड्स, लाइक इसके बिना तो फिर वी कांट सर्वाइव, जरूरी भी बहुत है, राइट। सो वेन एवर यू थिंक ऑफ मनी, बताइए आपके माइंड में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, मुझे कमेंट करके जरा बताइए। पैसा जब जब आता है, कौन सा वर्ड आपके माइंड को हिट करता है? पैसे से रिलेटेड, पैसा खर्च करना, बहाना, पैसा उड़ाना, है किसी को ठगना, किसी को कौन करना, बहुत सारे वर्ड्स हैं विच कम्स इन अ माइंड, है ना, रिलेटेड टू मनी। तो उन्हीं वर्ड्स को हम अपने डे में हम कुछ थीम्स रखेंगे, दोज थीम्स विच आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ऐसा हमारी लाइफ का पार्ट है, therefore I put this word here, money। अब मनी में आप क्या कहेंगे? एक्स्ट्रावेगेंट। He is extravagant, it means खर्चीला। मेरा दोस्त कैसा है मैम? खर्चीला। देखो मेरी ना थोड़ी सी हिंदी है खराब, हो सकता है मैं हिंदी लिखते हुए कर दूं गलती, तो व्हाट्सएप लैंग्वेज से काम चला लोगे ना? व्हाट्सएप लैंग्वेज लिख देते हैं, खर्चीला। वैसे आई ऑलवेज ट्राई कि मैं हिंदी की जगह इंग्लिश में ही वर्ड्स लिखूं, बिकॉज दैट्स हाउ आई गिव वोकैबुलरी टू माय स्टूडेंट। बट फिर भी कोशिश करूंगी आपके लिए थोड़ा सा हिंदी भी लिखना, बट हैबिट अभी से चेंज कर लो तो आपके लिए भी उतना ही बेहतर होगा। सो एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स खर्चीला।
खर्चीला. So I have a friend who is extravagant, who is spendthrift. Who is spendthrift? It means, ma'am, English में कैसे बोलोगे ma'am? I have a friend who spends lot of money. He is spendthrift or he is extravagant. Got it? समझ आ गया सबको? बता दीजिए फटाफट से, समझ आ गया? गुड, आगे बढ़ते हैं. स्टिंजी. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज स्टिंजी. स्टिंजी मतलब क्या होता है? कंजूस, माइजर, कंजूस. हिंदी में लिखूं, ट्राई करूं? गलत सही होगा बता देना मुझे. कंजूस, आई थिंक ठीक लिखा है मैंने. कंजूस, हाँ. स्टिंजी, माइजर, कंजूस. सो मेरा दोस्त कैसा है? ही इज स्टिंजी. रिप ऑफ. रिप ऑफ मीन्स किसी को ठगना. द शॉपकीपर he is ripping me off. He is ripping me off, or something which is expensive or overpriced. Overly priced कोई चीज बहुत ज्यादा over है, overly priced. Rip off. Oh, it's a rip off. Okay. And then we have a word splash out. It means to spend lot of money. बहाना. पैसा बहाना. पैसा बहाना. बहुत सारे, वो बहाना बनाने वाला बहाना नहीं, पैसा बहाना. पानी की तरह बहा दो, कोई परवाह नहीं है. दिस इज व्हाट वी यूज. ओके. चलिए फिर आपके लिए अगेन ऑल माय द एडवांस स्पीकर, द एडवांस लर्नर हु आर देयर, intermediate students category who are there, who believe that ma'am we can speak basic English but we are here to be like sound like a native speaker, we want to be fluent. उनके लिए ये देखो, ये बड़ा ही कॉमन है. फ्रेजेस एंड इडियम्स आने बहुत जरूरी है. हिंदी में यू कॉल इट व्हाट? मुहावरे, है ना, ऐसा कुछ होता है ना. तो दिस इज व्हाट दीज आर ऑफ फ्रेजेस एंड इडियम्स. बड़ा एक अच्छा फ्रेज लिखा है मैंने, खुद पे मत ले लेना. वैसे फ्रेज है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते. क्या फ्रेज है? लातों के भूत बातों से नहीं मानते. इट मीन्स रॉड इज द लॉजिक ऑफ ऑल द फूल्स. क्या है सेंटेंस? रॉड इज द लॉजिक ऑफ ऑल द फूल्स. कभी भी ये सेंटेंस बोलना, बोलो मैडम इतना जिद्दी है ना वो. माय ब्रदर ही इज स्टबर्न. मेरा भाई ये वीडियो देखेगा ना, वो मुझसे लड़ने वाला है, क्योंकि मैं उसे हर वीडियो में ड्रैग कर लेती हूँ, है ना, उसको हमेशा. चलो. सो स्टबर्न क्या है वर्ड? स्टबर्न. स्टबर्न मतलब होता है जिद्दी. सो माय ब्रदर इज स्टबर्न, बड़ा जिद्दी है वो. और वो क्या करता है? उसके लिए मुझे लगता है लातों के भूत भैया बातों से नहीं मानते, यानी कि रॉड इज द लॉजिक ऑफ ऑल द फूल्स. ओके, रॉड इज द लॉजिक ऑफ ऑल द फूल्स. चलिए, नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. दैट इज अगेन बेसिक इंग्लिश. You are done with your basic English. You want to sound like a native speaker. Then again another slide is completely for you. सब पढ़ेंगे इसे. ऐसा नहीं है कि मैं बेसिक वालों को काउंट नहीं कर रही हूँ. ऑल आर इक्वल फॉर मी. सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा. यू ऑल आर गिविंग योर प्रीशियस टाइम. यू ऑल आर हियर टू लर्न समथिंग. तो सीखेगा हर कोई, हर कैटेगरी का स्टूडेंट सीखेगा. उसी को डिजाइन करके मैंने खुद पर्सनली ऐसी वोकैबुलरीज, ऐसे वर्ड्स आपके लिए यहाँ पे लाए हैं दैट कैन बी यूज्ड इन योर डे टू डे लाइफ. ठीक है जी. आई एम टायर्ड. बेसिक इंग्लिश सबको पता है, मैं थका हुआ हूं. आई एम टायर्ड. आई एम टायर्ड. आई एम टायर्ड. जैसे ही एडवांस इंग्लिश आती है तो बोलो आई एम worn out. I am exhausted. I'm worn out. I'm sorry I can't do this. I'm worn out. I am worn out or I'm tired. There was wedding and like there was a wedding or एक कोई party. There was party and I was there. I was there at the party and due to that और उसकी वजह से मैं बहुत थक गया हूँ. So I am worn out or I am tired. Clear है? Is this clear to everyone? थोड़ा कमेंट वगैरह किया करो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया करो. सो आई विल ऑल्सो गेट एनर्जी. उसी एनर्जी से मैं आपको पढ़ा सकूं. थोड़े से ज्यादा सोना नहीं है क्लास लेते हुए. यू हैव टू बेसिकली स्पीक. जी बिल्कुल, जल्दी से. चलिए, हाँ, अब नेक्स्ट वर्ड. डोंट टच मी. डोंट टच मी. डोंट टच मी लड़कियों का बड़ा फेवरेट है क्या? ऐसे गुस्सा आ जाता है ना, घर में किसी से लड़ाई हो जाती है और ऐसे डोंट टच मी, है ना,
don't touch me. So how do you say in your advanced English? You can say that, get off me. Hey, get off me. How will you say? Get off me. That's how you can use this word, get off me. Okay जी, चलिए लास्ट सैटरडे, देखिए क्लासेस हमारी जैसे भी हो, हमने एक शेड्यूल बना लिया है, तो एक दिन बचेगा, ये भी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे. सो दिस इज व्हाट बायनॉमियल पेयर्स. अब दिस इज इंटरेस्टिंग. हिंदी में हमारे यहाँ बड़ा है इधर उधर यहाँ वहां. पेयर्स, पेयर्स में आते हैं ना, कितने प्यारे लगते हैं, उतार चढ़ाव. इन इंग्लिश वी कॉल देम बायनॉमियल पेयर्स. एंड इफ यू वांट टू बी फ्लुएंट स्पीकर, ये भी आने बहुत जरूरी है. तो जैसे कि साफ सुथरा, साफ सुथरा, इट मीन्स स्पिक एंड स्पैन. I want my room spick and span. I want my room spick and span. Okay. सही सलामत, सही सलामत. It means safe and sound. Safe and sound. सही सलामत. I reached home safe and sound. मैं भैया घर सही सलामत पहुंच गई. It's a good thing. तो तुम भी अच्छे से सही सलामत घर पहुंच जाना. रीच योर होम सेफ एंड साउंड. ठीक है. सो दिस वॉज द पार्ट ऑफ ऑल वोकैबुलरी एंड ग्रामर that we are going to cover in this whole course, which is designed for you to be a fluent speaker, to become a fluent speaker for next, like in next 3 months. ठीक है, चलो आगे बढ़े. ओहो, अब जी यहां से थोड़ा सा हम पढ़ रहे हैं. अब हम यहां से ऐसे पढ़ रहे हैं कि वोकैबुलरी को लर्न कैसे किया जाए. व्हेन यू वांट टू लर्न कि मैम वोकैबुलरी को पढ़ना कैसे, अब याद कैसे करना है, बहुत कुछ पढ़ेंगे ना. तो यहां पर ना एक स्टोरी है. अब इसके लिए पहले आई वाज टॉकिंग अबाउट माय ब्रदर. अब मैं बात करूंगी जी अपने दोस्त की. ठीक है, मेरे दोस्तों जो इसे देख रहे हैं, प्लीज ऑफेंड मत होना. ठीक है, आपके भी ऐसे दोस्त होंगे, कोई ना कोई जरूर होगा, उसमें से किसी को भी, किसी के लिए भी वर्ड यूज कर लीजिए. तो देखिए, मैंने एक छोटी सी स्टोरी है, जरा सुनते हैं और देखते हैं. इसमें देयर आर सम इंटरेस्टिंग वर्ड्स, मीनिंग लिखती जाऊंगी उसका, और इन वर्ड्स को समझना. अच्छा, इसके आगे पीछे की अभी ग्रामर पे बात नहीं हो रही है. ठीक है, जस्ट फोकस ऑन दी वर्ड्स, फोकस ऑन द वर्ड्स. क्या है इनके मीनिंग. द वेरी फर्स्ट, आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है. आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है. हु ब्रैग्स अ लॉट. हमारा जी ये लॉट वर्ड यहां चला गया है, इसको यहां लिख लेते हैं. हु ड्रैग्स अ लॉट, हु ब्रैग्स अ लॉट. मीनिंग ऑफ ब्रैग, डींगे फेंकना, बड़ी बड़ी लंबी लंबी छोड़ना, होता है ना, हवाबाजी, हवाबाजी बहुत करता है ना. तो है मेरा एक दोस्त, आई हैव अ फ्रेंड, या क्या करता है या करती है वो समझ जाए इस वीडियो को देखकर, है ना. तो हु ब्रैग्स अ लॉट, जो क्या करती है या क्या करता है, बहुत ब्रैग करता है. ठीक है, यानी कि अब से कभी भी बोलना हो ना, तो ऐसे मत बोलना कि यू नो वो बहुत लंबी लंबी फेंकता है. बोलो ना यार वो बहुत ब्रैग करता है, वो बहुत ब्रैग करता है. और फिर सेकंड है ही ब्रैग्स, ही ब्रैग्स. ब्रैग्स क्यों बोलना है वो मैं सिखा दूंगी. आई विल ट्रेन यू कि वाई टू से ब्रैग्स, बट इतना बोलना पहले सीख लो कि वो ब्रैग करता है. मेरा एक दोस्त है वो ब्रैग करता है. ओके, सो ब्रैग मतलब लंबी लंबी फेंकना. ही इज ऑलवेज ऑन हिज हाई हॉर्सेस, ही इज ऑलवेज ऑन हिज हाई हॉर्सेस. हमेशा, हमेशा जी हवा में रहता है. ही इज ऑलवेज ऑन हिज हाई हॉर्सेस. जैसे बोलते हैं ओ भाई नीचे आ जा, जमीन पे आ जा, ज्यादा हवा में मत उड़, ज्यादा हवा में मत उड़. वो है भाई, हवा में उड़ता है. सो आप बोलेंगे ही इज ऑलवेज ऑन हिज हाई हॉर्सेस, ही इज ऑलवेज ऑन हिज हाई हॉर्सेस. ठीक है, तो एक दोस्त है हु ब्रैग्स, जो बहुत फेंकता है, ऑलवेज ऑन हिज हाई हॉर्सेस, हमेशा हवा में उड़ता है. ही हैज अ हैबिट, हैबिट किस चीज की है, ही हैज अ हैबिट ऑफ डिमीनिंग अदर्स, दूसरों को नीचा दिखाने की. उसको आदत है दूसरों को नीचा दिखाने की, विच इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस.
बिल्कुल गलत चीज है, तो उसको ये आदत है दूसरों को डिमीन करने की। ही हैज अ हैबिट ऑफ डिमीनिंग पीपल, डिमीनिंग अदर्स। ठीक है, तो दोस्त की यहाँ पे 3 बातें हो चुकी है। ब्रैग करता है, हमेशा हवा में रहता है, हवा में उड़ता रहता है, ही इज ऑलवेज ऑन हिज हाई हॉर्सेस एंड ही डिमीन पीपल। ठीक है, अब जी और भी खूबियां हैं भाई साहब में, जैसे कि ही ऑलवेज टॉक्स फुल ऑफ हिमसेल्फ, ही ऑलवेज टॉक्स फुल ऑफ हिमसेल्फ, हमेशा खुद की ही बड़ाई, खुद की तारीफें करना, है ना। देयर आर पीपल हु ब्लोज देयर ओन ट्रम्पेट, खुद के ही ढोल पीटते रहते, खुद की तारीफें। देखो ये वर्ड पता है याद करने क्यों आसान है, एक वर्ड क्लिक कर लो माइंड में, ब्रैग, लंबी लंबी फेंकना, फेंकने से रिलेटेड ही आपको ये भी आएगा, चाहे वो लंबी लंबी फेंकता है, खुद की तारीफें करता है, जब देखो हवा में उड़ता रहता है, दूसरों को कुछ समझता ही नहीं है, ये सारे वर्ड आपस में कनेक्टेड है। These all are connected and that's how you are going to learn vocabulary in my section. कोई ऐसे 10 vocabulary लिख के ऐसे लर्न नहीं करना, you are not going to do anything like this. सिंपली एक आइडिया अपने माइंड में, जस्ट मेक अ स्टोरी, प्लॉट समथिंग इन योर माइंड, एक प्लॉटिंग कर लीजिए एक स्टोरी की और बस शुरू हो जाइए कि भाई एक दोस्त है, बहुत लंबी लंबी फेंकता है, किसी को कुछ समझता नहीं है, बेइज्जती सबकी करता है, जब देखो हवा में उड़ता रहता है ना। ऐसी तो हम अपनी हिंदी में बात करते हैं। दैट्स हाउ व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न हियर इन माय सेशन। ठीक है, चलिए, ही थिंक्स ही इज सुपीरियर, ये वर्ड तो सबको पता होगा, है ना। ही थिंक्स, मैंने बोला ना, दूसरों को नीचा दिखाता है, ही डिमीन्स अदर, और उसको ऐसा लगता है, ही थिंक्स ही इज सुपीरियर, वही वो है, उसी मतलब वही सबसे ऊपर है, ही इज बेटर देन अदर्स, वही दूसरों से अच्छा है, दिस इज व्हाट ही थिंक्स, ही बिलीव्स। ठीक है, अब क्या है, जैसे ये वर्ड मैंने अभी यूज किया था, अपनी ही तारीफें करना, है ना। ही टॉक्स फुल ऑफ हिमसेल्फ, खुद ही की बड़ाइयां। ऐसे ही द सेम वर्ड, ही ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट, ऐसे मैंने बोला आई हैव अ फ्रेंड, ही ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट, ही ऑलवेज टॉक्स फुल ऑफ हिमसेल्फ, ही ऑलवेज टॉक्स फुल ऑफ हिमसेल्फ, खुद की ही बड़ाइयां और खुद की ही तारीफें करते रहना। क्लियर है जी। लास्ट 2 वर्ड्स, मेरा दोस्त ऑफेंड होने ही वाला है, ऑफेंड मतलब नाराज होने वाला है मुझसे अब बहुत जल्दी। चलो नेक्स्ट, ही बॉसेस अराउंड, ही बॉसेस अराउंड, बॉसेस अराउंड, बॉस कौन होते हैं, बॉस, हुक्म चलाने वाला बॉस, है ना। सो बॉसेस अराउंड, वहां से इस वर्ड को लर्न कर सकते हो, वो क्या करता है, ही बॉसेस अराउंड, हुक्म चलाता है, डोमिनेट, है ना। सो ही ऑलवेज बॉसेस अराउंड, हमेशा हुक्म चलाते हैं, एंड ही ऑलवेज टॉक बैक, एंड ही ऑलवेज टॉक बैक। जिसे इतना थोड़ा हिंदी भी, हु नो द हिंदी थिंग, हु नो दैट हाउ टू स्पीक हिंदी, सिंपली बोल सकते हैं कि भाई एक दोस्त है, ब्रैग करता है बहुत ज्यादा, हमेशा टॉक बैक करेगा, हमेशा बॉस अराउंड करेगा, बॉस अराउंड करेगा, टॉक बैक करेगा। इसके आगे और पीछे की इंग्लिश हम सीख लेंगे जी क्लासेस में, कल से स्ट्रक्चर्स ही सीखने वाले हैं, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, और उन्हीं को यूज कर करके वी आर गोइंग टू स्पीक। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुमारो। अभी आ जाते हैं बैक टू दिस पेज। तो दोस्त की हो गई है बहुत सारी तारीफ कि बॉसेस अराउंड, और टॉक बैक का मतलब होता है जबान लड़ाना, जबान लड़ाना। ये तो आई एम श्योर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये हैबिट होगी। अच्छा, किस किस की हैबिट है ना इनमें से ये सब, मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताना। आई रियली वांट टू नो आपकी इनमें से कोई हैबिट है, कोई बैड हैबिट हो सकता है मुझ में भी हो, है ना। सो कौन सी आपकी बैड हैबिट है, या आपके किसी दोस्त की, आपके फ्रेंड की, आपके भाई बहन, आपके सिबलिंग, किसी की भी। सो यू कैन जस्ट टॉक अबाउट दैट। कमेंट में आपके पढ़ने वाली हूँ, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। अभी एक एक का कमेंट बहुत अच्छे से पढ़ा जाएगा कि भैया किसने किसके बारे में, अपने बारे में कुछ बता दीजिए, तो जान ले कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर वो किस टाइप के हैं। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब उसकी ये जैसे कि आप देख रहे हो, उसकी थोड़ी सी और तारीफ करते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ कि ही पोक्स हिज नोज, मामलों में दूसरों के टांग अड़ाता है। ये तो बहुत गलत बात है। क्या करता है वो, ही पोक्स हिज नोज इनटू अदर्स मैटर्स, दूसरों के मामले में अड़ाता है टांग, और वो है बहुत बड़ा नकचड़ा। नकचड़ा मतलब क्या होता है, स्नूटी, एरोगेंट, घमंडी सा, मतलब अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं, क्या है ना। एक हिंदी में कहते हैं ना, वो अपनी नाक पे जी मक्खी भी नहीं बैठने देता, मतलब ऐसा है।
सो यू कैन से ही इज स्नूटी, ही इज स्नूटी। अब आप सोच रहे होंगे मैडम ये दोस्त है या दुश्मन है, और भाई दोस्त तो यही होता है जो उसकी सच्चाई सच बातें बताए। सो जो है मेरा दोस्त जो है, आपके भी दोस्त उनकी सच्चाई बताइए। एंड देन ही ऑलवेज थ्रोज टेंट्रम्स, ही ऑलवेज थ्रोज टेंट्रम्स, नखरे दिखाना। अच्छा, शो टेंट्रम नहीं होता है, मतलब उसके साथ जो वर्ब यूज की जाती है, करेक्ट वर्ब इज थ्रो। ऑल्दो हमारे इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं हम यूज कर लेते हैं, बट एक्चुअल द करेक्ट वर्ब इज थ्रो। तो ही थ्रोज लॉट ऑफ टेंट्रम्स, बहुत नखरे दिखाता है। मैंने बोला ना स्नूटी है, नकचड़ा है, तो बहुत नखरे दिखाता है। ही थ्रोज लॉट ऑफ टेंट्रम्स। आई थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट, मुझे लगता है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पुट अप विद हिम। टू पुट अप मतलब इसकी इंग्लिश आप बताएंगे, हिंदी आप बताएंगे या मैं बताऊं? जल्दी बताइए। अब स्टोरी समझ आ गई है तो कोशिश करो इसका मीनिंग आप मुझे बताओ। एक दोस्त है, ब्रैग करता है, हमेशा हवा में उड़ता है, ऑलवेज ऑन हाई हॉर्सेस, है ना, दूसरों के मामले में टांग अड़ाता है। ही पोक्स हिज नोज इनटू अदर्स मैटर, बड़ा ही स्नूटी है, हमेशा नखरे दिखाता है, ऑलवेज थ्रो टेंट्रम्स। तो अब मुझे लगता है मैं उसे और क्या नहीं कर सकती, आई कांट। हाँ समझ गए आप, अब मीनिंग समझ गए। देखो अब आप खुद मीनिंग समझ गए हो कि भाई ऐसा दोस्त है तो अब मैं उसे और ज्यादा क्या नहीं कर सकती, बर्दाश्त। बिल्कुल सही, बर्दाश्त। यानी कि नाउ आई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू, लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट पुटिंग अप विद हिम भी होता है। ग्रामर का स्ट्रक्चर यहाँ पर आएगा। अभी जैसे कि मैंने कहा ग्रामर पे फोकस नहीं, अभी से वोकैबुलरी पे काम हो रहा है। सो पुट अप विद का मतलब होता है जी यहाँ पर टू बेयर, टू टॉलरेट, किसी को बर्दाश्त करना, ठीक है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टॉलरेट हिम, टू पुट अप विद हिम। आ गया सबको समझ? एवरीबडी गॉट इट? अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छे। और दो स्टूडेंट्स जो ये लाइव सेशन नहीं ले पाए, who really want to join this batch, 7:30 batch, wants to be a fluent speaker within 3 months, like बहुत एक छोटे से टाइम पे, लेकिन आपके एफर्ट्स भी उतने ही जरूरी हैं, ठीक है। So you have to put equal efforts and for sure you are going to learn lot of things. बहुत ज्यादा ग्रामर में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से स्ट्रक्चर देखा एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। जिन्होंने बैच नहीं लिया, जिनके पास बैच नहीं है, जो ये पेड बैच लेना चाहते हैं, हु वांट्स टू बी पार्ट ऑफ दिस लाइव सेशन, वो क्या कर सकते हैं, वो प्ले स्टोर पर जाएं। हमारी ऐप है DSL इंग्लिश ऐप, इस ऐप को जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगी। यू विल फाइंड इट लाइक ऐप स्टोर पर जाओ, डाउनलोड करो, और वहां पर फॉर लाइक आपको इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑफर्स, बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं, तो उसको अवेल करो और वहां से जाकर आप ये वाला कोर्स भी ले सकते हैं, जहां पर मैं लाइव होती हूँ डेली शाम को 7:30 बजे। तो जो भी लोग अपने काम से बेचारे थक कर आते हैं, अपने क्लासेस से, अपने ऑफिस से, सो उनके लिए दिस इज अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी। आइए एंड लर्न समथिंग विद मी, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन और कोई क्वेरी उस ऐप के अलावा? ये है जी हमारी दूसरी ऐप, DSL क्रांतिकारी ऐप, ठीक है। सो DSL क्रांतिकारी ऐप और DSL स्पोकन, जो भी मैंने आपको ये दो बैचेस बताया, एक DSL इंग्लिश ऐप एंड DSL क्रांतिकारी, दोनों में से किसी भी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन टेक दिस, ठीक है। अब कोई भी समस्या, इफ देर इज एनी काइंड ऑफ इश्यू रिलेटेड टू योर स्टडीज, रिलेटेड टू योर क्लासेस, कोई क्वेरी आ रही है, यू वांट टू शेयर दैट थिंग, आपको कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछने हैं, एनी काइंड ऑफ क्वेरी, डायरेक्टली यू वांट टू टॉक टू मी, सो देर आर लॉट ऑफ नंबर्स अवेलेबल ऑन स्क्रीन। इनमें से किसी भी नंबर पे फोन घुमाइए और बात कर सकते हो एंड योर क्वेरी विल बी डेफिनेटली सॉल्व, ठीक है जी। आज के लिए मुझे लगता है इट्स ऑल। और ये जो हमारा बैच है जो आपको उस ऐप पर जाकर खरीदना है, इस बैच का नाम है ड्रीम स्पोकन इंग्लिश बैच। कौन सा बैच है जी? ड्रीम स्पोकन इंग्लिश बैच, जो मैं प्रीति आपकी मैम लेकर आ रही हैं शाम को 7:30 बजे, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। तो आप इस बैच में खुद को एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो आज के लिए ये काफी था।
इस स्लाइड के साथ आपको छोड़ के जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ और बहुत सी चीजें आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स काफी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो आप कोई भी क्वेश्चन, इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन लेट अस नो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। I'll meet you tomorrow with lot more surprises. ठीक है जी, कल मिलते हैं आपसे शाम को 7:30 बजे। Till then, take care. Bye bye everyone. Good night.